मुल्क मुखालिफ बयान देने के इल्ज़ाम में तिहाड़ जेल में बंद चल रहे तालिब-इल्म शर्जील इमाम को आज दिल्ली पुलिस अलीगढ़ लेकर पहुंची, जहां शर्जील को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। सर्कल ऑफिसर अनिल समानिया ने बताया कि आज शर्जील को दिल्ली पुलिस लेकर आई थी, जहां उसको सीजेएम की अदालत में पेश किया गया और 167 CRPC का वारंट बनवाया गया। गौरतलब है कि CAA मुखालिफ एहतजाज के दौरान असम को लेकर शर्जील ने मुतनाज़ा बयान दिया था। उसके खिलाफ अलीगढ़ में मुल्क मुखालिफ दफात में मुकदमा दर्ज किया गया था। ये एक शर्जील इमाम पिछले काफ़ी समय से ये वांछित चल रहा था। NRC और CAA के दौरान जो मुकदमे पंजीकृत उसमें वांछित है। आज इसको तिहाड़ जेल से दिल्ली पुलिस लेकर आई थी और इसको न्यायालय CJM महोदया के यहाँ पेश किया गया, जहाँ पर इसका 167 CRPC का वारंट बनवाया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इसने बयान दिया था? हाँ, वो बयान दिया था, उसका मुकदमा लिखा हुआ है, उसी में इसके आज वारंट बन गया है। आगरा में छत्रपति शिवाजी के नाम पर म्यूजियम तामीर करने का मामला तनाज़े का शिकार हो गया है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के जरिए दिए गए बयान पर लोग दबी ज़बान में फैसले को खालिस सियासत से ताबीर कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शोबे तारीख़ के असातिज़ा ने कहा कि आगरा की तारीख़ मुग़लों से मिलती है। शिवाजी का आगरा और ब्रिज इलाके से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आगरा जब आदमी आएगा तो उसके माइंड में ताजमहल जरूर रहेगा, तो वो पास में भाई इसका कोई अपोज नहीं कर रहा कि आप ब्रिज कल्चर के नाम पर म्यूजियम बना रहे हैं, खूब बनाइए, लेकिन इसको हाउ यू कैन रिलेट इट विद द ताजमहल, नियर बाई ताजमहल एंड आगरा। सेकेंडली भाई ब्रिज कल्चर यू आर गोइंग टू डिपिक्ट, आप ब्रिज कल्चर को उसमें प्रदर्शित करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शिवाजी के किस कंट्रीब्यूशन को वो ब्रिज कल्चर का पार्ट है, ब्रिज कल्चर में शिवाजी के किस योगदान को वो वहां डिपिक्ट करेंगे? तो इसमें कुछ विरोधाभास है जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी जनरेट हो रही है। क्या नाम रखा जाए अब इस पर तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते। हाँ, ये ज़रा सा अनफॉर्चुनेट है कि जब आप म्यूज़ियम बनाते हैं और आगरा के करीब ताजमहल के करीब बना रहे हैं, तो उससे एक विरोधाभास सा हो रहा है कि अगर आप यही चीज़ औरंगाबाद वहाँ पे महाराष्ट्र में बनाते, बॉम्बे में शिवाजी म्यूज़ियम है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, और एक नहीं सैकड़ों बनाइए। लेकिन एक जो हमारी कंपोजिट कल्चर की धरोहर है और जिससे आगरा जिसकी वजह से जाना जाता है, आगरा शिवाजी की वजह से नहीं जाना जाता है, तो ताज की विसिनिटी में बनाना ये थोड़ा अटपटी सी बात लगती है। कानपुर में CAA और NRC के खिलाफ हुए एहतजाज के दौरान कई अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया गया था। इन गिरफ्तारियों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आज कानपुर समाजवादी पार्टी के जिला सदर डॉक्टर इमरान ने SSP कानपुर से मुलाकात की और बेगुनाह लोगों की गिरफ्तारी से मुतल्लिक इस मामले की दोबारा तहकीकात का मुतालबा किया और कहा कि जो लोग बेगुनाह हैं उनको रिहा किया जाए। और NRC को लेकर कानपुर में कई प्रदर्शन हुए और उसके बाद पुलिस ने कई मुकदमे लिखे, जिसमें सैकड़ों लोगों पर मुकदमा लिखा गया और गिरफ्तारियां हुई, लेकिन उन गिरफ्तारियों पर लगातार सवाल उठते रहे। अब समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष ने भी उस पर सवाल उठाया है और कहा है कि जो लोग बेगुनाह बंद हैं उन्हें रिहा कराया जाएगा। इसकी आवाज़ उन्होंने उठाई। आइए उनसे बात करते हैं। आज SSP से मुलाकात की है। इमरान साहब, आपने क्या मांग रखी है? CAA और NRC में जो गिरफ्तारियां हुई हैं उन पर लगातार सवाल उठते रहे, अभी हाल ही में भी एक गिरफ्तारी हुई है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्या आपका कहना है? देखिए, ऐसा है कि आज हम माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास इसलिए आए थे कि हमें सिर्फ 2 बातें करनी थी। ये पूरा ज्ञापन सिर्फ 2 बातों पे आधारित है। एक तो मुझे ये बात कहनी है कि कोई भी बेगुनाह जेल ना भेजा जाए, और दूसरी बात मुझे ये कहनी है, मेरा उनसे एक अनुरोध ये है कि इस जितने भी केसेस हैं इनकी पुनर्विवेचना कर ली जाए, ताकि कुछ झूठ और सच सामने आ पाए और जो लोग बेचारे बेगुनाह फंसे हैं उनको राहत महसूस हो। तो समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों की किस तरह से मदद करेगी? कानूनी तौर पर मदद करेगी या ऐसे ही अधिकारियों से मुलाकात करेगी? किस तरह से मदद करेगी? देखिए, लोकतंत्र में एक आधार होता है
कि सभी लोग जो है वो अपने अधिकारियों से मिलते हैं। हम अधिकारियों से अनुरोध करेंगे और जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इसकी पुनर्विवेचना कराकर इसको पूरा दूध का दूध और पानी का पानी कराने का प्रयास करेंगे। इस तरह से देखा कि समाजवादी पार्टी के जो नगर अध्यक्ष हैं उन्होंने इस मामले को फिर से उठाया है और जो गिरफ्तारियां हुई हैं उन पर सवाल उठाया है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। कानपुर के बिक्रू स्कैंडल और विकास दुबे के फाइनेंसर जय बाजपेयी के बारे में बार बार इंकशाफात के बाद अब वाहिद गवाह सौरभ भदौरिया ने एक और इंकशाफ किया है, जिसमें पुलिस एहलकारों के खिलाफ अपने असासों की दस्तावेजात ईडी को सौंपने वाले सौरभ भदौरिया ने बताया कि इस पूरे मामले पर जय बाजपेयी और विकास दुबे से जुड़े हुए और उनसे मिली भगत करने वाले 3 IPS, 2 PPS और 12 पुलिस एहलकारों के असासों की तफसील ईडी के सुपुर्द की है। उनका कहना है कि वो दीगर पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी शवाहिद इकट्ठा कर रहे हैं और जल्द ही इंकशाफ करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी मुस्तकिल नुमाइश उनकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा है और वह इंतज़ामिया से तहफ़्फ़ुज़ के ख्वाह हैं। 4 से 5 IPS और अपर पुलिस अधीक्षक कन्नौज की रिपोर्ट में शामिल 19 पुलिसकर्मी शामिल हैं, जिन्होंने 3 IPS की संपत्तियों का विवरण दे दिया और 8 पुलिसकर्मियों की संपत्तियों का विवरण दे दिया है। बाकी 8 से 9 संपत्तियों का विवरण मैं जुटा रहा हूं, जो कि जल्दी दे दूंगा। उक्त पूरे संरक्षण पुलिसकर्मी ही दिए थे इनको, और जिसके कारण इन लोगों ने अकूत संपत्ति बना ली। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के साबिक रुकन मोइनुद्दीन ने आज वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर को एक ख़त लिखा है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना के सबब इस मरतबा सर सैयद डे मनाया जाना मुश्किल है। ऐसे में सर सैयद डिनर की रकम जो 50 लाख से 55 लाख के करीब होती है, इस रकम से कोविड-19 में परेशान हाल बच्चों की फीस जमा करवाई जाए। आज जो लेटर लिखा है उसमें मैंने वो लेटर लिखा है वाइस चांसलर साहब को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। उस लेटर में मैंने वाइस चांसलर से अपील की है, रिक्वेस्ट की है कि जो देश में हालात हैं कोरोना को देखते हुए वो बहुत सही नहीं है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हर तरीके का तबका पढ़ता है, अमीर भी पढ़ता है, गरीब भी पढ़ता है। तो मैंने ये बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुझे तो लगता नहीं है कि सब्सिडी डे आ रहा है, सब्सिडी डे हो पाएगा। तो उस सब्सिडी डे का जो पैसा होता है 50-55 लाख, उससे अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे गरीब छात्रों की मदद कर दी जाए, उनकी फीस माफ़ कर दिया तो ज़्यादा बेहतर होगा। मार्च में पहले लॉकडाउन की शुरुआत के बाद से मजहबी मकामात पर इज्तिमाई इबादतों के अहतमाम पर पाबंदी है। ऐसे में चंदे की रकम से मसाजिद की ज़रूरी इंतजामात, मुअज्जिन और इमाम की तनख्वाह और दीगर अखराजात भी बुरी तरह मुतासर हुए हैं। चंदे का सिलसिला बंद होने से मसाजिद इंतजामिया कमेटी के सामने अखराजात को पूरा करने का मसला पैदा हो गया है। उनकी वजह से मसाजिदों के अंदर नमाजी आ नहीं रहे, सिर्फ 5 आदमी नमाज़ें अदा कर रहे हैं। उसका मस्जिद पर जो अखराजात पर जो बहुत बड़ा असर पड़ा है, और वो सबसे बड़ा असर यही है कि मस्जिद की तामीरात का काम रुक गया, क्योंकि आमदनी नहीं है, और जो मुख्तसर सी किरायों की आमदनी है उससे मस्जिद के मुअज्जिन या इमाम या दूसरे अखराजात हैं वो भी पूरे होना बड़े मुश्किल हो रहे हैं। आम आदमियों का जो चंदा, जो आम लोग जो, क्योंकि नमाज़ी जब यहाँ आता था तो सिर्फ इस बात से कि वो अल्लाह ताला के घर के अंदर अपने पैसों को लगाना चाहता था, अपने सही पैसों को लगाकर उससे सवाब हासिल करना चाहता था, और आज वो सवाब से भी महरूम है। क्योंकि वक्त पे तनख्वाह नहीं मिलती है, क्योंकि किराएदारों से किराया नहीं वसूल हो रहा है। जिनके पास जाते हैं कि वो लॉकडाउन का बहाना बना के कहते हैं कि भाई हमारा ही कुछ खर्चा वर्चा नहीं चल रहा, तो फिर आप लोग कहाँ से थे। हर जुमे के जो रसीदें 4-5 हज़ार रुपये कम से कम हो जा करे थे, मगर अब तो बिल्कुल ही बंद हो रहा है वो मामला। ये कटी है 3 सन 2020 के अंदर आखिरी रसीद। अलीगढ़ के पौश इलाके सेंटर पॉइंट के समद रोड पर वाक़ मोबाइल शोरूम से बदमाश लाखों रुपए के मोबाइल चोरी करके ले गए। पूरा मामला CCTV में कैद हुआ। दुकान मालिक ने सुबह जब दुकान खोली तो शटर कटा हुआ था और अंदर रखे स्मार्टफोन गायब थे। जो मोबाइल चोरी हुए हैं इसकी कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। हादसे की इत्तला पर SP सिटी अलीगढ़ अभिषेक मौके पर पहुंचे और पूरे मामले से वाकफियत हासिल की। उन्होंने बताया कि CCTV की बुनियाद पर तफ्तीश की जा रही है। करीब सुबह 4 से 4:30 बजे के बीच में कुछ लोग यहाँ पे अंदर घुसे हैं, और जो शॉप ओनर है उनका कहना है कि करीब 80 से 90 मोबाइल स्मार्टफोन्स गए हैं। इसमें फॉरेंसिक टीम मौके पर है, फिंगरप्रिंट्स वगैरह हम कलेक्ट कर रहे हैं और CCTV फुटेज देख रहे हैं।
घटना को शीघ्र अनावरण किया जाएगा। सर सीसीटीवी में भी कैद हो गए? सीसीटीवी फुटेजेस में जो भी चीज़ें अभी हम देख रहे हैं और जल्दी आपको अवगत कराया जाएगा। सर कितने सीसीटीवी में कितने लोग नजर आ रहे हैं? अभी हम देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेजेस, विल अपडेट यू सून। और अब नजर बिहार की हेडलाइंस पर। कोसी वालों का बरसों इंतजार खत्म, कोसी महोत्सव का इफ्तिताह। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 13 रेल मंसूबों का भी किया इफ्तिताह। इंतखाबी मुहिम के लिए खर्चात की हद मुकर्रर, इलेक्शन कमीशन की जानिब से हिदायत जारी। 10,000 कैश और 28 लाख से ज्यादा नहीं किए जा सकेंगे खर्च। आरजेडी एमएलए अरुण यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज। मुजफ्फरपुर में 6 दफात के तहत शिकायत दर्ज। सुशांत सिंह पर दिया था मुतनाज़ा बयान। बिहार में कोसी वालों के लिए आज यादगार दिन है, उनका बरसों इंतजार पूरा हुआ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोसी महोत्सव का इफ्तिताह किया। इसके साथ साथ मुख्तलिफ रेल प्रोजेक्टों का भी पीएम ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि महोत्सव से मिथिला और कोसी के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। नरेंद्र मोदी ने मज़ीद कहा कि मुख्तलिफ रेल प्रोजेक्ट बिहार की तरक्की में मील का पत्थर साबित होंगे। पीएम मोदी ने ज़राई बिल के बारे में कहा कि ये किसानों के मफाद में है। साथियों, आज बिहार में रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में नया इतिहास रचा गया है। कोसी महासेतु और किऊल ब्रिज के साथ ही बिहार में रेल यातायात, रेलवे के बिजलीकरण और रेलवे में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने, नए रोजगार पैदा करने वाले 1 दर्जन प्रोजेक्ट्स का आज लोकार्पण और शुभारंभ हुआ है। लगभग 3,000 करोड़ रुपए के इन प्रोजेक्ट से बिहार का रेल नेटवर्क तो सशक्त होगा ही, पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत की रेल कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। कोसी महोत्सव के इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि यह पुल कोसी वालों की मुश्किलें आसान करने वाला है। उन्होंने मजीद कहा कि इस पुल के इफ्तिताह के साथ ही साबिक वज़ीर आज़म आनजानी अटल बिहारी वाजपेयी का भी ख्वाब पूरा हुआ। कितनी बड़ी चीज है ये, कितनी खुशी की बात है। कब की बात है? 98 में ये बात हुआ, वहां बना, और उसके बाद रेल के बारे में सोचा गया। आज उससे संबंधित एक रेल का आपके द्वारा उद्घाटन करवाया जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति को इस बात से कितनी प्रसन्नता होगी, कितना आज मुझको आनंद हो रहा है कि चलिए उस समय जो किया गया आज हुआ। अब आपकी सरकार बनी तभी तो ये काम हो रहा। इस बीच में कहां लोगों ने किया 10 वर्ष तक? जितना काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। ये काम और तेजी से होना चाहिए था, नहीं हुआ। जब अटल जी का ही कार्यकाल था, उसी बीच में जितना हम लोग रेलवे से करवा सके थे उतना करवा पाए थे। बिहार के किशनगंज के ग्वालटोली में जेर तामीर पुल बह गया। अब तक इस पुल की तामीर पर 1 करोड़ 42 लाख खर्च हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि दरियाए कनकई के रास्ते को तब्दील करने की वजह से पानी का बहाव इस तरफ पलट गया और पुल इसका निशाना बना। लोग पुल की तामीर में बेज़ाब्तियों का भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। किशनगंज के गोवालटोली में जेर तामीर पुल के बह जाने के बाद तेजस्वी यादव ने हुकूमत पर हमला किया और कहा कि ये नीतीश जी की तरक्की है। तेजस्वी यादव ने नौ तामीरशुदा ISBT पर भी सवाल उठाया और कहा कि इसका काम अब तक मुकम्मल हुआ है, लेकिन वज़ीर आला इसका इफ्तिताह कर रहे हैं। देखिए, करोड़ों की लागत से पुल बनते हैं, उद्घाटन से पहले ही टूट जाते हैं या उद्घाटन वाले दिन टूट जाते हैं। ये नीतीश कुमार जी का विकास है। आप बताइए, करोड़ों
का पुल जो निर्माणाधीन है, अभी आनंद फानंद जो है उद्घाटन पे उद्घाटन कर रहे हैं, उद्घाटन पे उद्घाटन कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी ISBT का जो है उद्घाटन करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं उसका जो है ISBT का 40-45% ही केवल काम हुआ है। बिहार असेंबली इंतखाबात को लेकर तमाम सियासी पार्टियों की तैयारी अपने शबाब पर है। बात अगर मुस्लिम इलाकों की हो तो सीमांचल के 24 असेंबली हलकों पर सभी पार्टियों की नज़र है। सीमांचल में सियासी पार्टियों की तैयारी जोरों पर है। गुज़श्ता लोकसभा और असेंबली इंतखाबात का मुद्दा बना किशनगंज की AMU ब्रांच इस बार भी सुर्खियों में है। हालांकि अब तक AMU की ब्रांच से मुताल्लिक़ काम शुरू नहीं किया गया, लेकिन AMU के बहाने खूब सियासत हो रही है। MIM ने सूबाई और मरकजी हुकूमत को कटहरे में खड़ा किया है। वहीं JDU MLC खालिद अनवर के मुताबिक नीतीश हुकूमत ने सीमांचल के लिए काम किया है, साथ ही AMU को नीतीश कुमार ने ज़मीन मुहैया कराई है। जैसा कि आपने देखा कि नीतीश सरकार और मोदी सरकार ने बार बार वादा करती है कि अल्पसंख्यक की तैशी है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन आप देख लीजिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो किशनगंज सेंटर है वो भी किस हालत में पूरा देश जानता है। जब UPA की सरकार थी तो सोनिया जी ने 120 करोड़ का वादा किया, वो अभी तक नहीं हो पाया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन उठाया, उसका भी कुछ नहीं हो पाया। उसके बाद बैरिस्टर साहब लगातार जो HRD मिनिस्टर से भी अख्तरुज्जमान साहब के साथ मुलाकात, तो कुछ नहीं हुआ। नीतीश जी और मोदी जी ने इतना बिहार की सौगात की बात की। इनका 1.25 लाख करोड़ का जुमला आप जान ही रहे हैं कि क्या हुआ था 2015 के चुनाव में, उसके फिर से जुमला शुरू हो गया। और नीतीश जी जो अल्पसंख्यक हितैषी की बात करते हैं, जो अवतार पार्टी देने की बात करते हैं, लेकिन बतलाएं नीतीश जी, आप मुख्यमंत्री बिहार है, 15 साल हो गया, मालापुरम में सेंटर अलीगढ़ का बन गया, मुर्शिदाबाद में बन गया, आखिर बिहार में किशनगंज में वो सेंटर क्यों बना? सीमांचल के साथ इतना सौतेला व्यवहार आखिर केंद्र सरकार और बिहार सरकार क्यों करती है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बिहार सरकार ने 300 एकड़ ज़मीन मुफ्त में दिया और उसकी बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, सारा काम हो रहा है। नीतीश कुमार की सरकार मुसलमानों की तालीम के लिए संजीदा है और ये इस बात की दलील है कि तमाम ज़िलों में मुस्लिम माइनॉरिटीज़ रेजिडेंशियल स्कूल खोला जा रहा है, जिसमें बच्चों को फ्री में तालीम दी जाएगी। 5 एकड़ का कैंपस होगा, बहुत बड़े रकम के साथ, तकरीबन एक ही स्कूल पे 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हो रहा है और तमाम ज़िलों में 38 स्कूल बनाए जा रहे हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक्सटेंशन कैंपस के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से संजीदा है और पूरी ताकत के साथ इस कैंपस को तैयार करा रही है। इसमें किसी को शक शुबा नहीं करना चाहिए। बिहार स्टेट ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन का गया सब डिविजनल बस स्टैंड खस्ता हालत में है। बस स्टैंड के अहाते में हल्की बारिश के बाद पानी जमा हो जाता है, जो मुसाफिरों के साथ साथ मुलाजमीन के लिए भी बहुत सी परेशानियों का बायस है। अहदेदारों का दावा है कि इसके लिए एस्टीमेट भेजा गया है और जल्द ही इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। तो एस्टीमेट बना के हमने विभाग में भेज दिया है और इस पर हमारे सचिव महोदय के द्वारा जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। और जो भी चीज़ें हैं, पानी तो लगता है, हल्की बारिश में भी ऑफिस चूने लगती है, इसको मरम्मती करने हेतु बहुत ज़ोर शोर से हम लगे हुए हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस पर कुछ न कुछ फलाफल निकलेगा। सरकार की तरफ से यात्रियों की सुविधा के लिए कई तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन ये दावों की हकीकत आप देख सकते हैं। इस समय हम लोग गया के परिवहन निगम के प्रमंडल स्तरीय बस स्टैंड में हैं, जहां कम बारिश में भी ये जो पूरा इलाका है वहां जलमग्न हो जाता है। अभी भी देखिए कड़ी धूप है, लेकिन इस धूप के बीच भी जो ज़मीन है, जो ग्राउंड है, वो पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है और जो भी यात्री आते जाते हैं इसी पानी से होकर गुजरना पड़ता है। हालांकि परिवहन निगम के जो अधिकारी हैं उनकी माने तो इसका काम करने के लिए एस्टीमेट बन चुका है और सरकार को भेजा जा चुका है, लेकिन ये काफ़ी पहले हुआ है और इस पर अभी तक किसी तरह का काम शुरू नहीं हुआ है, जिससे कई तरह की परेशानी हो रही है। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। कोरोना वबा में जब जम्मू के रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनें रुक गई तो ऐसे में वहां के पोर्टर यानी कुली बेरोजगार हो गए। तमाम रोजगार के लिए उन्होंने दूसरे काम शुरू कर दिए। जम्मू स्टेशन की बहुत से लाइसेंस याफ्ता पोर्टर्स ने कुंभा चलाने के लिए पकौड़े बेचने का काम शुरू किया है। हमारे नुमाइंदे ने इस दुकान का जायजा लिया। कोरोना काल में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना पुराना काम छोड़कर नया काम कर रहे हैं। जम्मू स्टेशन पर कुली का काम करने वाले पोर्टर, जो लाइसेंसी पोर्टर है,
उनकी अगर बात करें तो जब स्टेशन पर ट्रेनों का आना जाना बंद हो गया और उनके सामने रोजगार की परेशानी हो गई कि वो परिवार को चलाए कैसे, तो वे अब पकौड़े का दुकान खोल दिए हैं। ये जमुई स्टेशन पर काम करने वाले लोग हैं। बताया जा रहा है कि बहुत से ऐसे कुली हैं जो लाइसेंसी कुली हैं, उनका रोजगार अब बदल चुका है कोरोना के कारण, क्योंकि ट्रेनें आ रही है नहीं आ पा रही हैं। वैसी स्थिति में अब यहाँ पर 3 ऐसे लोग हैं जो 3 कुली है, लाइसेंसी कुली हैं, जिनको पोर्टर बोला जाता है। नेशनल हाईवे जो जमुई स्टेशन के पास है, वहाँ पर पकौड़े का दुकान खोलकर अपना जीविका चला रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं साथ में। अच्छा, एक बात बताइए, कैसे क्यों बदल दिए रोजगार आपको, क्यों मजबूरी क्या? रोजगार सर जब से जो है कि ये लॉकडाउन सिस्टम कोरोना काल में जो है कि चल रहा है, हमारे यहाँ जो है कोई गाड़ी ट्रेन को आने जाने वाला ट्रेन है नहीं, जो है 6 महीना से 5 महीना से हम लोग बैठे हुए हैं, जो है न तो ट्रेन आता है, स्टेशन पर जाकर हम लोग कर ही क्या रहेंगे, जो है तो अपना परिवार चलाने के लिए जो है कि हम लोग कभी पकौड़ा की दुकान खोल देते हैं, कभी मुड़ी घुगनी बेचते हैं। स्टेशन में लाइसेंस पोर्टर कुली के काम अब कुछ रहा नहीं है, जो है तो इसी जीविका के चलते हम लोग जो है कि 150 किसी तरह अपना कमाते हैं, जो है। जैसा कि इन पोर्टर का जो लाइसेंसी पोर्टर हैं, जो कुली हैं, जो स्टेशन पर काम करने वाले हैं, जो पकौड़े के दुकान चलाकर अपनी फिलहाल राहत ले रहे हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं, इनका ये कहना है कि ये बहुत कुछ नहीं है, इसे कुछ ज़्यादा होने जाना नहीं है, लेकिन फिर भी राहत मिल रही है और ये संदेश दे रहे हैं कि आफत के समय में भी अगर इंसान कुछ चाहे अलग तो वो कर सकता है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। कोरोना वबा के दौरान लॉकडाउन में बेरोजगार होने वाले नौजवानों के लिए रांची में एक अच्छी पहल की गई है। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के जरिए बेरोजगार नौजवानों की निशानदेही कर उन्हें ठेला फराहम किया गया ताकि वो उसके जरिए रोजगार करके अपने और अहले खाना की किफालत कर सकें। शहर के मुख्तलिफ मोहल्लों में फिलहाल 10 नौजवानों की निशानदेही की गई। उन्हें जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद सोहेल के हाथों ठेला फराहम किया गया है। रांची में डोरंडा के बाशिंदे खालिद रशीद अली अहमद की सिविल जज के ओहदे पर बहाली हुई है। खालिद रशीद की इस नुमाया कामयाबी से उनके घर वाले बेहद खुश हैं। खालिद रशीद ने गुज़श्ता साल झारखंड जुडिशरी के इम्तिहानात में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन की वजह से तमाम 86 कामयाब उम्मीदवारों को तकर्रुरनामे की फराहमी में ताख़ीर हुई थी। कामयाब होने वाले उम्मीदवारों में जुमला 8 मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। मैं झारखंड जुडिशरी 2020 अभी क्वालिफाई किया हूँ, जिसकी वैकेंसी 2018 में आई थी। तो मैं आज अपॉइंट हो चुका हूँ हाई कोर्ट के द्वारा और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने परिवार और अपने देश के लिए कुछ करने जा रहा हूँ, क्योंकि जुडिशरी एक ऐसा चीज़ है जिसके बिना डेमोक्रेसी चल नहीं सकती है। और चेक एंड बैलेंस के लिए डेमोक्रेसी जुडिशरी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। अभी भी आप देख रहे हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो लोग बोलते हैं कि वी विल सी एट कोर्ट। तो इसका मतलब है कि कोर्ट पे आज भी विश्वास है और हम लोग जैसे लोग अगर जाएंगे तो शायद कुछ अच्छा कर पाएँ और देश को कुछ दे पाएँ। यही इसकी बहुत खुशी है मुझे। खालिद साहब हमारे छोटे साहबजादे हैं और इन्होंने LLB किया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। उसके बाद इन्होंने LLM किया यहाँ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रांची से। उसके बाद कमीशन इन्होंने फेस किया था JPSC का और उसके बाद JJ झारखंड जुडिशरी का। मनोकामना है कि खालिद साहब और आगे बढ़ें और अपना काम ठीक ठाक से करें और जुडिशरी का नाम रोशन करें। कितनी खुशी है? हाँ, बहुत ज़्यादा खुशी है। बहुत फ़ख्र है क्योंकि इनका डेडिकेशन देख के हमें भी बहुत इंस्पिरेशन मिला है कि अगर आपको सक्सेस पाना है तो कैसे किस रूट में चलना होता है। तो छोटा भाई बोलने के लिए है, लेकिन बहुत बड़ों की तरह हमें डायरेक्शन इसने दिखाया है। एंड हमेशा हम दुआ करेंगे यही कि खालिद और कामयाब हो और लोग हमारे कम्युनिटी से भी और इसी तरीके से लोग जो इंस्पायर्ड होकर जजेस का एग्ज़ाम लिखे और क्वालिफाई करे और एक अच्छे रुतबे के साथ, एक अच्छे पोजीशन के साथ अपना टेन्योर। ऑल इंडिया जमीयत-उर-राइन की अहम मीटिंग में बिल-इत्तिफाक राय नई कमेटी की तश्कील की गई। साबिक़ डिस्ट्रिक्ट जज मोहम्मद आदिल की सदारत में मुनक़्क़िद इस मीटिंग में रांची के डॉक्टर अरशद इकबाल राइन को ऑल इंडिया जमीयत-उर-राइन का
कौमी सदर मुंतखब किया गया है। मीटिंग में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से राइन बरादरी के लोग शामिल हुए। इस मौके पर राइन बरादरी की तालीमी व माशी पसमानदगी पर अफसोस का इजहार करते हुए बरादरी की तालीमी तरक्की के लिए जामे कदम उठाने पर जोर दिया गया। खास बात यूपी बिहार में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।